नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। ये चर्चा वास्तव में सदियों से चली आ रही है कि कर्म वास्तव में श्रेष्ठ है या भाग्य श्रेष्ठ है। कर्म को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए या भाग्य को महत्व दिया जाए। इसकी चर्चा हम भ्राता जी के साथ कर रहे थे। वास्तव में बहुत गूढ़ और बहुत गहन चर्चा है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहेंगे ताकि भाग्य भरोसे भी न बैठा रहा जाए और कर्म को महत्ता प्रदान किया जाए। आइए स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। भ्राता जी, ये जो बात है, जैसे मैंने कहा कि सदियों से इस पे बहुत डिबेट चलती आ रही है कि भाग्य श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने जो लिख करके भेज दिया वही वास्तव में यहाँ प्ले होना है। उसके अलावा आप चाहे कुछ भी कर लें नहीं होगा। तो इस बात में कितनी सार्थकता है, कितना इसमें दम है कि भगवान ने भाग्य जो लिख करके दे दिया है वही हमें खाना है, उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे हम लाख माथा मार लें। एक्चुअली भाग्य भगवान ने लिखा ही नहीं ना, कोई उसके पास सुपर कंप्यूटर है ऊपर जिसमें सबके भाग्य फीड किए हुए हों। भाग्य तो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। इसलिए जहाँ ये तर्क होता है, ये डिबेट होती है कि भाग्य को पहला स्थान दिया जाए या कर्म को, कौन सा श्रेष्ठ है, तो निश्चित रूप से क्योंकि कर्म भाग्य का आधार है, जैसे कर्म मनुष्य कर रहा है वैसा ही उसका भाग्य बन रहा है, इसलिए महत्व कर्म का ही है। कर्म जितना महान, भाग्य उतना ही महान। लेकिन जब मनुष्य कर्म करता है तब उसे ये अवेयरनेस बिल्कुल नहीं रहती कि इस कर्म से हमारा भाग्य बन रहा है, और कहीं ना कहीं इसका अगर अच्छा कर्म है तो बहुत अच्छा भाग्य, और गलत कर्म है तो उसका कड़वा भाग्य हमें चखना पड़ेगा अवश्य। देखिए, मनुष्य कर्म कर लिया, अब मान लो हम अब की बात करें, एक व्यक्ति है, उसको भाग्य मिल रहा है उसके पास्ट के कर्मों का, चाहे वो कल का कर्म हो या परसों का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 100 साल या 1000 साल पहले का हो। कर्म जो मनुष्य करता रहता है वो, हम अगर साइकोलॉजी की भाषा में बोलें तो हमारे मन में प्रिंट होता रहता है, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और धीरे धीरे, क्योंकि जब बहुत साल बीत जाते हैं, मान लो 100 साल पहले का कर्म, 200 साल और इससे पूर्व का, तो उसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है। तो उसका फल कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। अब पास्ट हो गया, मान लो अब हमारा कड़वा भाग्य हमारे सामने है, हमें हर जगह असफलता मिल रही है, हम सुखी नहीं हैं, हमारे संबंधों में मधुरता नहीं है, हमारे काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे, धन हमें बहुत मेहनत से मिल रहा है। तो ये परिणाम है हमारे पूर्व के कर्मों का, यानी कहीं ये भाग्य हमें मिला है हमारे पूर्व के कर्मों से। अब उन कर्मों को तो हम बदल नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो पास्ट हो गया, 100 साल पहले या कल। अब हम वर्तमान पे ध्यान दें, और जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है इसमें अब सुधार लाने के लिए हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, अपने मन को पॉजिटिव करें, तो कहीं ना कहीं जो पास्ट का भाग्य है उसमें हम वर्तमान में भी चेंज ला सकेंगे। कि मान लो एक बहुत फोर्स से कोई विकर्म का फल हमारे सामने आ रहा है, उस फोर्स को हम थोड़ा ढीला कर सकते हैं। मान लो फोर्स हमें बहुत बीमार कर रहा है, तो हम अपने पुण्य कर्मों से, अपने राजयोग मेडिटेशन से, अपनी प्योरिटी की पावर से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईश्वरीय ज्ञान को लेने वाले जानते हैं, उनसे इस फोर्स को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन भ्राता जी, जब ये फोर्स रहता है, जब पास्ट का फोर्स, जो हमने कुछ बुरे कर्म किए हैं, जब उसका फोर्स हमारे प्रेजेंट में रहता है, तो हम इतनी ज़्यादा अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं कि हम कुछ अच्छा करना भी चाहें तो हम अच्छा नहीं कर पाते, अच्छा सोचना भी चाहें तो अच्छा नहीं सोच पाते। तो ऐसे में जब हमारे पास बिल्कुल हम असहाय स्थिति में हैं, तब तो अच्छाई की ओर बढ़ना एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सचमुच चुनौती होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इन बुरे कर्मों का इफेक्ट भाग्य के रूप में मनुष्य के ऊपर इतना ज्यादा होता है कि वो सोचता भी नहीं कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल, और बार बार वो बुरा ही करता चल जाता है। वो बस बुरा करने के बाद फिर भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ता है, ये कर दो, वो कर दो। परमात्मा भी मुस्कुराते हैं कि
कि ये मुझे नहीं करना, ये तुम्हें करना है। अब भी तुम्हारे हाथ में ये पारी है, खेलो इसको अच्छी तरह, करो सुधार अपने कर्मों में। ऐसे में ही मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान बहुत बहुत मदद करता है। हमारे पास लाखों लोगों के ये अनुभव हैं कि वो भारी आए थे, वो बुरी चीज़ें लेकर आए थे, वो ऐसे उल्टा भाग्य लेकर आए थे, वो चिंताएं लेकर आए थे, उनके मन पर बोझ था, वो विघ्नों के बोझ से दबे हुए आए थे ब्रह्मा कुमारीज में, और उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान समझ में आ गया, रिलैक्स हो गए, भाग्य बनाने की एक विधि प्राप्त हो गई, ईश्वरीय सुख मिलने लगा, अपने चिंतन को पॉजिटिव कर दिया तो पॉजिटिव चिंतन का सुख मिलने लगा। इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि एटीट्यूड्स को ठीक कर लिया, दूसरों के प्रति जो दृष्टि थी और एटीट्यूड्स थे उनको जरा अच्छा कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। मन के जो विकार थे जो उन्हें सता रहे थे वो डाउन होने लगे, उनका फोर्स ढीला होने लगा, तो स्थिति सुधरने लगी, भाग्य सुधरने लगा। मैंने कितने लोग देखे होंगे अपने यहाँ, गरीब आए थे, पुण्य कर्म करने लगे, इसी जन्म में धन संपन्न हो गए। कुछ ऐसे लोग भी देखे गए जिनको कठिनाई भी हुई, उस कठिनाई का कारण वही कि उनके पास्ट के विकर्म फोर्स कर रहे थे। अगर वो ठीक से राजयोग का अभ्यास करें तो राजयोग के अभ्यास से सबसे बड़ी चीज़ जो फायदे की है वो ये है कि पास्ट के विकर्म नष्ट होते रहते हैं। नष्ट होने से उनका फोर्स ढीला पड़ जाता है और वर्तमान चमकने लगता है, हमारा प्रकाश बढ़ने लगता है। इसको ही दूसरे शब्दों में कहें, हमारा भाग्य बहुत उज्जवल होने लगता है। बिल्कुल, तो मतलब कहा जाए भ्राता जी कि भाग्य के भरोसे ना बैठे हम, और यदि पास्ट के किसी विकर्म के कारण, पाप कर्मों के कारण वर्तमान हमारा बहुत ज़्यादा कष्टप्रद है या हम कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं कुछ श्रेष्ठ करने में, तो भी हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार पे, राजयोग के आधार पे या अच्छे चिंतन के आधार पे उसे थोड़ा हल्का कर सकते हैं और श्रेष्ठ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ये बात सबके जानने योग्य है कि जो विकर्म हो गए हैं जी हजारों साल से भी, अब उनका संपूर्ण स्टोर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है जी। उससे एक निगेटिव एनर्जी ब्रेन को निरंतर आती रहती है, जो ब्रेन की कई शक्तियों को डैमेज करती रहती है, कई सेंटर्स को ब्लॉक कर देती है, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको नष्ट करती रहती है। इसलिए ब्रेन बहुतों का आजकल पास्ट की चीज़ों से अफेक्टेड होता जा रहा है। मेरे पास जो फ़ोन कॉल आते हैं, लोग मिलने आते हैं, उनमें अधिकतर केसेज आजकल कमज़ोर ब्रेन के, जिनको साइकेट्रिक पेशेंट कहते हैं, मानसिक रूप से जो त्रस्त होते नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। तो इसमें जो मैं सभी के ध्यान में एक बात दिलाना चाहता हूँ कि राजयोग मेडिटेशन, जिसमें हमारा नाता हम परमात्मा से जोड़ते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियाँ जब हमें मिलती हैं तो ये शक्तियाँ अग्नि का काम करती हैं और ये उन विकर्मों को, उन पाप कर्मों को नष्ट कर देती हैं। तो केवल एक राजयोग और कोई योग नहीं, बिल्कुल इसमें कोई हमें गलत न समझे, जिसमें परमात्म शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उसी राजयोग से पास्ट के पाप कर्मों को नष्ट किया जा सकता है और जो उनके कारण बुरा भाग्य हमारे जीवन में आ रहा था, आने वाला था, वो समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम श्रेष्ठ भाग्य की ओर, श्रेष्ठ भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अन्यथा व्यक्ति अंधकार में ही जीता रहता है, ठोकरें खाता रहता है और इसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही मेरी नियति है, यही मेरा भाग्य है, और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है उसी में कहें कि संतुष्ट भी हो जाता है या फिर गलत रास्ते की ओर भी चल पड़ता है। और बात भी इसमें कि वो संपूर्ण स्टोर्ड है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जी, उससे बैड एनर्जी ब्रेन को आ रही है। अब हमने योग लगाया, परमात्म शक्तियां प्राप्त की, अब ये परमात्म शक्ति आत्मा में आई, मन में आई, अभी इनके प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस बैक होंगे अनकॉन्शियस माइंड की ओर। तो जो बैड एनर्जी आ रही थी उसको नष्ट करने लगे, तो ब्रेन बहुत निर्मल, बहुत एफिशिएंट, बहुत ही
एक्टिव और उसके सभी सेंटर्स ओपन होते चले जाएंगे, हमारा ब्रेन डिवाइन होता जाएगा, उसकी कार्य शक्ति बहुत बढ़ती जाएगी। तो मनुष्य के अंदर अच्छा सोचने की शक्ति, अच्छे कर्म करने की शक्ति, अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने की शक्ति, अपनी मन इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी उसे प्राप्त होने लगेगी। ये राजयोग का दूसरा बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत सुंदर। भ्राता जी, लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं कि राजयोग ही एक मूल मंत्र है, कह लें एक आधार है, एक की के समान है, एक चाबी के समान है, जो हमारे श्रेष्ठ भाग्य की ओर हमें ले चलता है, हमारी पास्ट के जो विकर्म हैं उन्हें भी नष्ट करता है और साथ ही हमें श्रेष्ठ विचार करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हमारी बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने मेल भी किए हैं और फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी जो संपर्क करते हैं, कईयों के ये विचार हैं कि हम राजयोग को थोड़ा सा गहराई से जानना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब वो टेलीविज़न के सामने बैठते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल में हमारे कार्यक्रम देखते हैं, तो चाहते हैं कि राजयोग के थोड़े थोड़े अभ्यास हमें अवश्य कराए जाएं, या इसका आधार या इसे कैसे किया जाए वो थोड़ा स्पष्ट किया जाए। तो भ्राता जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा राजयोग की जो बेसिक विधि है जिसे घर बैठे व्यक्ति कर सकता है, जरूर उसके बारे में थोड़ी जानकारी हाँ, मैं दें। बहुत ब्रीफली इस पर कुछ अपने दर्शकों को कहूँगा। बहुत सिंपल चीज़ है, न किसी हठ क्रिया की ज़रूरत है, न किसी विशेष आसन की ज़रूरत है। आप कुर्सी पे बैठिए, नीचे बैठिए, अपनी बेड पे बैठिए। दो चीज़ हैं हमारे पास, मन और बुद्धि। यहाँ मन का काम संकल्प करना और बुद्धि एक्ट्स लाइक थर्ड आई ऑफ विजडम। हमारी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम है, जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं जो इन आँखों से नहीं देखी जाती। तो राजयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ना। योग माना दो चीज़ों को मिलाना। हम आत्मा को यानी स्वयं को अपने परम पिता से मिलाते हैं, जोड़ते हैं। दूसरा अर्थ है कि परमात्मा जो हमारा परम पिता है उससे नाता जोड़ना। इन फैक्ट ही इज आवर सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। उससे हम अपना रिलेशनशिप जोड़ लें, ये योग कहलाता है। मेनली दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमें अभ्यास करना चाहिए, मैं ये देह नहीं हूँ। देखिए, हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरा मुख है, ये मेरी आँखें हैं, तो मैं कौन? जैसे मैं कहूँगा ये मेरा चश्मा है, तो मैं अलग, चश्मा अलग। वैसे ही मैं कहता हूँ ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा फेस है, तो मैं कौन? ये मेरा देह है, तो निश्चित रूप से मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली हूँ, इसकी मालिक हूँ। यहाँ हूँ मैं, ये देह मेरे वस्त्र की तरह है, या इसकी तुलना हम अपनी कार से कर लें, मैं इसका मालिक, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, और ये मेरी कार। तो पहले हमें राजयोग में ये अभ्यास करना है, ये चिंतन करना, मैं आत्मा हूँ, यहाँ हूँ। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, वेरी सटिल पॉइंट ऑफ लाइट है। इसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये एटम से भी सूक्ष्म है, लेकिन पॉइंट ऑफ एनर्जी है। और जैसा फिजिक्स में हम पढ़ते आए थे कि जो ऑब्जेक्ट जितना सूक्ष्म है, जो वस्तु जितनी सूक्ष्म है, वो उतनी ही पावरफुल है। तो आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए सोल इज वेरी पावरफुल, ये हमें जानना चाहिए। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और भी बहुत सूक्ष्म है, देयरफॉर ही इज ऑलमाइटी। वो ऑल पावरफुल है क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ ऑल माइट्स। तो पहले हमें आत्मा के बारे में चिंतन करना है। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। जब हम ये सोचते हैं आई एम ए पीसफुल सोल, तो मुझसे पीस के वाइब्रेशंस, उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं। भ्राता जी, इस चर्चा को जैसे आगे बढ़ाएं, कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, या परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जब तक इस चीज़ को हम मानते नहीं हैं, तब तक तो फिर मेडिटेशन की बात आती ही नहीं। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ब्रेन ही सारा कुछ कर रहा है और इस प्रकार की जो आत्मा नाम की जो चीज़ है या परमात्मा नाम की जो शक्ति है वो नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? या आत्मा का वैज्ञानिक आधार क्या है?
क्या ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे? देखिए, जो बिल्कुल नहीं मानते या जिन्होंने ये मान के रखा है कि हमें नहीं मानना है, उनके लिए तो कोई हल नहीं है। लेकिन सोचने की बात है कि हमारा देह और हमारा ब्रेन ये बने हैं, गर्भ से ही इनका निर्माण हुआ है जी। ब्रेन एक बहुत सूक्ष्म मशीनरी है जो कार्यरत है, और निश्चित रूप से मेडिकली लोग यही मानेंगे कि ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ब्रेन को चलाने वाली भी कोई शक्ति है। वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात प्रूव कर ली है पीछे। मुझे उसके नाम भी बताए थे और देश भी मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं चाहे तो दर्शकों को बता सकता हूँ। तो वैज्ञानिकों ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने विशेष रूप से ये पाया कि हाइपोथैलेमस के नीचे से कुछ अच्छे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं पूरे ब्रेन को, जिससे ब्रेन को ऑर्डर मिल रहा है, कुछ कमांड दे रहे हैं वो, लेकिन है वो बहुत सूक्ष्म एनर्जी। और फिर फाइनली, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में भी चर्चा करने वाले वैज्ञानिकों में थे और होते ही हैं, उन्होंने बताया दिस इज दैट पॉइंट टू हुम वी कॉल सोल, पॉइंट ऑफ एनर्जी। यही वो आत्मा है, क्योंकि उसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से देखा नहीं जा सकता। उन्होंने केवल ये फील किया कि हाइपोथैलेमस के नीचे से कुछ कमांड देने वाले वाइब्रेशंस जा रहे हैं चारों ओर ब्रेन में। यही आत्मा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसे पकड़ नहीं सकते, तो वो वाइब्रेशंस भी कहीं से तो जा रहे होंगे ना। वाइब्रेशंस अपने में तो कुछ नहीं, वो कहीं से पैदा होते हैं ना, कहीं से चलते हैं, किसी पॉइंट से निकलते हैं। वो पॉइंट ऑफ एनर्जी आत्मा है। तो ब्रेन हमारा कार्यरत है, ये एक मशीन है। लेकिन किसी भी मशीन को, किसी भी कंप्यूटर को, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, कोई बड़ी से बड़ी चीज़ है, उसको ऑपरेट करने वाला, उसको चलाने वाला तो कोई अलग ही होता है ना। बिल्कुल। तो चाहे ब्रेन एक बहुत सुंदर रचना है, नो डाउट, सारे संसार के मेडिकल साइंटिस्ट ब्रेन को केवल 10% ही जानते हैं। उसके बाद अगर वो 100% जान ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसके पीछे एक शक्ति और काम कर रही है, जो स्पिरिचुअल पावर है, जो स्पिरिट है, जो इमोर्टल है, इम्पेरिसेबल है, जो इसके डेड होने के बाद भी, ब्रेन भी जब डेड हो जाता है तो भी जीवित रहती है और दूसरी ओर जाती है। तो आत्मा है हम सब, जो ऑपरेट कर रही है ब्रेन के माध्यम से पूरे बॉडी को। तो पहले हम आत्मा पर फोकस करते हैं राजयोग में। मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप को हम विजुअलाइज करते हैं। आई एम ए पीसफुल सोल, तो पीस वाइब्रेट हो रही है। आई एम ए प्योर सोल, तो प्योर एनर्जी हमसे चारों ओर जा रही है। आई एम पावरफुल सोल, तो माइट के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। हम अपने को ये संकल्प देते हुए अपने माइंड को शांत कर देते हैं, जस्ट आई एम ए पीसफुल सोल। थोड़ी देर के लिए मन शांत हुआ, क्योंकि हमें याद रखना है कि हमारा मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक मन इच्छित संकल्प हम अपने को नहीं देंगे। मन की ये गति है कि आनंदकारी संकल्प उसे शांत कर देते हैं, जैसे वो उसका भोजन है। फिर हम अपनी बुद्धि को ले चलते हैं ब्रह्मलोक में ऊपर, जहाँ परमात्मा है, जो महाज्योति है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उसको विजुअलाइज करते हैं। इसके लिए ज्ञान दे दिया जाता है, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, नाम कैसा है, उसके गुण कर्तव्य क्या है, उसके बारे में हमें एक संपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। फिर उस पर हम फोकस करेंगे, बुद्धि के नेत्र से उसको विजुअलाइज करते हैं और उसका चिंतन करते हैं। जैसे वो हमारे परम पिता हैं, वो प्यार के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं, उनसे अनंत शांति चारों ओर फैल रही है। वो ऑलमाइटी हैं, शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। वो पतित पावन हैं, वो सुखदाता हैं, वो मुक्तिदाता हैं, वो हमारे हैं, ये फील करते हैं। तो जैसे हम उसको विजुअलाइज करते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी एनर्जी हमको आने लगती है। अब हम ऐसे अभ्यास करेंगे, आई एम ए पीसफुल सोल एंड आवर सुप्रीम फादर इज द ओशन ऑफ पीस। उसके पीसफुल वाइब्रेशंस अब नीचे आ रहे हैं, मुझ पर पड़ रहे हैं। जैसे एक पीस का फाउंटेन ऊपर से नीचे आ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है। हम इस पीस के वाइब्रेशंस को रिसीव करते रहेंगे कुछ देर।
फिर इन संकल्पों में हम चेंज लाएंगे। आई एम पावरफुल सोल एंड माई सुप्रीम फादर इज ऑल माइटी। उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं। जिस चीज़ को भी हम विजुअलाइज करते हैं उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं और उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगते हैं। इस तरह हम मिन थॉट्स से राजयोग का एक्सपीरियंस करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। एक सुंदर बात आपने भ्राता जी कही है कि ये जो आपने अभ्यास कराया, मैं तो इस चीज़ को यहाँ स्टूडियो में बैठ के महसूस कर रहा हूँ, निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं भ्राता जी कि जब हम ये कहते हैं तो क्या हम केवल कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हम जैसे हमने कुछ सोच लिया कि यहाँ कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है और ये चीज़ हम में आ रही है, तो ये तो हमारी कल्पना है। तो कल्पना और यथार्थ, इन दोनों में क्या भिन्नता है और हम जो कर रहे हैं वो कल्पना है या यथार्थ है? हम इस चीज़ को कैसे समझें? देखिए, आसमान में सूरज चमक रहा है, हम यहाँ इस कमरे के अंदर बैठे हैं, हम देख नहीं सकते, बट वी कैन विजुअलाइज द सन। जब हम उसको विजुअलाइज करेंगे तो उसकी एनर्जी हमारी ओर फ्लो होने लगेगी। ये रियलिटी है। ये मनोवैज्ञानिकों का भी कथन है, उनकी मान्यता है कि हमारे और उसके बीच में एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाता है और उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। और कल्पना ये है कि हम कल्पना करें ऊपर एक बहुत लंबा चौड़ा सूरज है, वो आसमान में है, वो इधर उधर हो रहा है, तो वो है नहीं। तो जो चीज़ है, इन फैक्ट इट डज एग्जिस्ट, उसको जब हम विजुअलाइज करते हैं तो ये इमेजिनेशन नहीं रह जाता है, रियलिटी बन जाती है। ऐसे ही परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान लेना होता है, क्योंकि दोनों ही चीज़, आत्मा और परमात्मा, बहुत सूक्ष्म हैं, इनको देखा नहीं जाता। इसलिए पहले इनके लिए हमें संपूर्ण ज्ञान लेना होता है। ज्ञान लेने के बाद कनेक्शन जोड़ना होता है उससे, और कनेक्शन जोड़ने के बाद ये सत्य है या नहीं। जैसे मैथमेटिक्स में हम प्रैक्टिस किया करते, सपोज दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी, फिर उस ए या बी की वैल्यू निकाल लिया करते थे तो वो सत्य हो जाता था। ऐसे ही हमने भगवान के बारे में सुना है कि ही इज ऑल माइटी। यह एक छोटी सी चीज़ जिसकी आजकल संसार को ज़रूरत रहती है कि गॉड इज़ द ओशन ऑफ पीस, वो शांति का सागर है जी। अब हमने उसको विजुअलाइज किया और ये अभ्यास किया कि उसकी शांति की तरंगें, किरणें मुझे आ रही हैं। तो अगर मैं बहुत डीप एक्सपीरियंस शांति का कर लेता हूँ, जो मेरे मन को शांत कर देता है, शांति नहीं, एक स्वीट साइलेंस फील होती है, एक आनंदकारी साइलेंस अनुभव होती है। तो जिसको हम विजुअलाइज कर रहे थे, ये सिद्ध हो गया कि रियली ही इज ओशन ऑफ पीस। तो अपने अनुभव से इस चीज़ को समझा जा सकता है। भ्राता जी, कई ऐसे धर्मावलंबी हैं जो आत्मा को नहीं मानते हैं या परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं मानते हैं, उनके अपने स्वरूप हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे अभ्यास करें? हाँ, देखिए, परमात्मा के बारे में तो भिन्न भिन्न मान्यताएं संसार में हैं। स्टिल ऑल बिलीव दैट गॉड इज वन। उनके, चाहे वो अपने धर्मपिताओं को मान्यता देते हों या उनकी मान्यताओं में कोई विशेष व्यक्ति हो जिससे उनको बहुत कुछ मिलता हो। आजकल तो गुरुओं को भी लोग मान्यता देने लगे हैं। तो गॉड इज वन, उस वन को भी भूले, फिर देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भी भूले, और फिर और देवी देवियाँ, हमारी दुर्गा माता और सरस्वती माता और बहुत सारी मान्य देवियाँ हैं, उनको भी भूले। अब आगे गुरुओं पर। तो गुरुओं के पास जो कुछ है वो मिलता रहता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा मिलता है। लेकिन गुरुओं से क्या हो रहा है, अल्पकालीन इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो लोग समझते हैं दे आर एवरीथिंग, लेकिन इच्छाएं पूरी होना, समस्याओं का समाधान हो जाना अल्पकालीन, फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाना, फिर दूसरी इच्छा जागृत हो जाना, इसका तो कहीं एंड नहीं है। तो परमात्म शक्तियों से हमें क्या होता है कि हम ऐसे बन जाते हैं कि ये समस्या और इच्छाएं रही नहीं, तो उन सब को भी परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान की ज़रूरत है। वो एक है, और जिसको हम मान रहे हैं, चाहे वो देहधारी हैं, तो ये एक कॉमन बिलीफ सबको ख्याल में रखना होगा। कोई भी देहधारी, एनी बॉडीली बीइंग इज नेवर कॉल्ड गॉड। गॉड इज वन हु इज इनकॉर्पोरियल, निराकार।
ये सब की मान्यता है, सबको इसमें बिलीव करना ही और पड़ेगा। वैसे भी हम देखें व्रता जी, तो जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि मैं भगवान हूँ। सभी ने भगवान के लिए ऊपर की ओर ही इशारा किया है कि वो एक है, हम सबका पिता है। लेकिन संभवतः हमने बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव से अपने धर्म स्थापकों को या उनके बाद के जो धार्मिक लीडर्स हुए हैं या आज के जो गुरु हैं, जैसे आपने कहा कि क्षणिक प्राप्ति हमें हो जाती है, हमें जॉब नहीं मिल रहा था, मिल गया, या हमें संतान हो गई, तो हमने उन्हें ही भगवान मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन सत्य ये है कि भगवान एक है और वो सबका पिता है। दादा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की तमाम चर्चाओं के लिए। मुझे लगता है कि प्रकाश हमारे दर्शकों को अवश्य बहुत गहरा और सुंदर प्राप्त हुआ है राजयोग का, वो इसका अभ्यास भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बहुत सुंदर बात ये है कि आज तक हम जिस भी प्रकार की मान्यता को लेकर के चलते रहे हैं, चाहे हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम आत्मा को नहीं मानते हैं, या फिर हम अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं, संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है और हर चीज़ को एक बार परख कर अवश्य देखना चाहिए। राजयोग का अभ्यास भी एक ऐसी औषधि है जो हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्त करती है, चाहे वो तनाव है, चाहे वो अवसाद है, चाहे शारीरिक व्याधियां हैं, मन को, चित्त को शांत कर देती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि जो संपूर्ण सत्य शाश्वत हैं, सत्यम शिवम सुंदरम है, परम शक्ति हैं, उनसे हमारा नाता जोड़ देती है। तो इस सुखद अनुभव को भी एक बार हमें अवश्य करके देखना चाहिए। अपनी तमाम मान्यताओं को एक साइड में रखते हुए थोड़े समय के लिए हम अवश्य राजयोग का अभ्यास अवश्य करके देखें, ताकि जीवन में जो परेशानियां आ गई हैं वो परेशानियां दूर हों। जब आप इसका सुंदर अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे तर्क, सारे प्रश्न एक तरफ हो जाएंगे। इसलिए थोड़े समय के लिए इसका अभ्यास आप अवश्य करके देखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन में इसका संपूर्ण आनंद और सुख प्राप्त करेंगे। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।